न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है ना। और ये कौन बढ़ाएगा, ये जो है ये काम कौन अच्छा कर देगा, तो ये काम अच्छा करता है एक्सेप्टर बढ़ा देगा और डोनर घटा देगा। मतलब माइनस आई बढ़ाएगा, माइनस एम बढ़ाएगा, प्लस आई प्लस एच प्लस एम ये सब क्या कर देगा, घटा देगा, है ना। तो एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो इसके मामले में हम लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक्सेप्टर्स इंक्रीजेज, है ना, एक्सेप्टर्स इंक्रीजेज while donor decreases rate of nucleophilic addition reaction और दूसरा है स्टेरिक फैक्टर भी। दूसरा कौन है, स्टेरिक फैक्टर में ये आपको क्या बताएगा कि रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसको आधार बना करके आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन दो फैक्टर को आधार बना करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, पहला क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बताइए। तो दोनों में C डबल बॉन्ड होगा, दोनों में 2 बॉन्ड और हैं, लेकिन इसमें एक R है और एक H है, और इसमें दोनों क्या है, R ही है। अब R अल्काइल ग्रुप तो ऑलवेज डोनर कैटेगरी में आता है, तो यहां पर एक डोनर है और यहां पर 2 डोनर हैं। स्टेरिक क्राउडिंग ये स्मॉलर है, जबकि ये 2 बल्कियर ग्रुप्स हैं, 2 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो क्या लिखिएगा, यहां पर एक डोनर है, सिंगल डोनर है और लेस स्टेरिक क्राउडिंग है, यहां पर 2 डोनर्स हैं और एंड मोर स्टेरिक क्राउडिंग है। तो बताइए इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, अल्डिहाइड। तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, देन कीटोन। अब कोई क्वेश्चन आ गया कि बताइए एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बोलिए। जाहिर सी बात है एसीटोन होगा, अल्डिहाइड होगा, एसीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह से अगर दे दिया जाए बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनॉन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बोलो। बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब क्वेश्चन एराइज हो जाएगा कि एलिफैटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड में, क्वेश्चन नंबर 2,
अगर आपको एक एलिफैटिक एल्डिहाइड दे दिया जाए, एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा दे दिया जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड, आप बताइए, जैसे प्रोपेनल दे दिया जाए एग्जाम्पल में, एक प्रोपेनल दे दिया जाए, प्रोपेनल, और यहां पर बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए, प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, CHO। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन रिंग, बोलिए C डबल बॉन्ड OH। अब तो दोनों एल्डिहाइड ही है, इसको भी इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब बताइए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बोलिए। तो यहां पर देखिए, ए वाला जो है डोनर है प्लस I है, प्लस H भी आप कह सकते हैं। ए वाला क्या है बताइए, प्लस M है, ये क्या है, प्लस M है। तो ये स्ट्रॉन्गर डोनर है और ये क्या है, वीकर डोनर है। इसलिए एलिफैटिक एल्डिहाइड जो होगा वह क्या होगा, हाँ, यहां पर इसका जो है लेस पोलराइज्ड कार्बोनिल है, लेस पोलराइज्ड C डबल बॉन्ड O, और ये मोर पोलराइज्ड होगा, ये क्या होगा, मोर। इसको भी ये डोनेट कर रहा है लेकिन उतना डोनेट नहीं कर रहा है जितना यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मोर पोलराइज्ड, मोर पोलराइज्ड, मोर पोलराइज्ड, ये मोर पोलराइज्ड है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि आपको बहुत सारे एल्डिहाइड ही, एलिफैटिक एल्डिहाइड दे दिया जाए, जैसे फॉर्मल्डिहाइड दे दिया जाए, एसिटल्डिहाइड दे दिया जाए, और प्रोपियोनल डिहाइड दे दिया जाए, प्रोपियोनल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड दे दिया जाए, ब्यूटाइरल डिहाइड, ये सब कॉमन नेम है। 5 कार्बन का होगा तो वैलेरल डिहाइड। तो फॉर्मल डिहाइड किसे कहेंगे, एस्टल्डिहाइड किसे कहेंगे, बोलिए, एक CH3 बढ़ जाएगा। प्रोपियोनल डिहाइड किसे कहेंगे, कॉमन नेम है, और ब्यूटाइरल डिहाइड किसे कहेंगे, जाहिर सी बात है, साइज बढ़ रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है, तो क्या होगा बोलिए, मतलब स्मॉलर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लार्जर। यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्मॉलर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, है ना। कीटोन में भी यही बात है। अगर एमोंग कीटोन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एमोंग कीटोन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर एमोंग कीटोन पूछा जाए कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3 होल ट्वाइस CH C डबल बॉन्ड O, CH3 होल थ्राइस, किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा बताइए। तो यहां पर मोर स्टेरिक क्राउडिंग है, जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा स्टेरिक क्राउडिंग। तो 2 फैक्टर हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि एल्डिहाइड जो होता है कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्मॉलर एल्डिहाइड लार्जर एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्मॉलर कीटोन लार्जर कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एलिफैटिक कीटोन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिएक्टिविटी पर पूछे जाएंगे, है ना।
तो अब इसके बाद हम लोगों को रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए नोट करने का काम जल्दी जल्दी करिएगा, सब बात लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो सबको भेज दिया। देखें, कौन कौन है ऑनलाइन? क्षितिज है। पानी लेके सेकंड का वीडियो बन रहा है, 20 सेकंड। अच्छा छोड़ो ना, लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहा आप। नोट करो सब जल्दी जल्दी। बैठ चला पापा डालना ठीक रहेगा, 20-30 सेकंड में तो शॉर्टकट देखना चाहता है मेरे का। अच्छा हो गया।
प्लीज। नहीं अभी भी नहीं, 6 रुपये दे, 6 यार जल्दी जाके ला। हो गया इधर वाला।